नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत पुलिस के मिशन एनकाउंटर का बदमाशों में खौफ फैल गया है। आज हत्या के आरोपी एक बदमाश ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। बदमाश ने सीओ से खुद को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई और हत्या का जुर्म कबूल किया। एनकाउंटर के डर से बदमाश ने सरेंडर करते हुए खुद की गिरफ्तारी दी है। इसके बाद बड़ौद थाना पुलिस ने हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया और कब्जे से हत्या में प्रयुक्त किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया है। बदमाशों में ये खौफ बागपत पुलिस के मिशन एनकाउंटर के कारण बना हुआ है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में बागपत एसपी अभिषेक कुमार के निर्देशन में 40 से ज्यादा एनकाउंटर पुलिस कर चुकी है, जिसमें बड़े बड़े शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। दरअसल सीओ बड़ौद आलोक कुमार के सामने जो व्यक्ति हाथ जोड़कर गिरफ्तारी की गुहार लगा रहा है, यह शातिर बदमाश मोहित है, जिसने मामूली झगड़े में 2 दिन पहले गाँव के ही युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद यह गाँव से फरार हो गया था। पुलिस बदमाश की तलाश कर रही थी, लेकिन आज बदमाश ने खुद ही थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। बदमाश ने बताया कि बड़ौद पुलिस जिस तरह से लगातार बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है, उससे उसे एनकाउंटर का खौफ सता रहा था। बदमाश ने अपना जुर्म भी सीओ के सामने कबूल किया। इसके बाद सीओ के निर्देशन पर बड़ौद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया है। देखिए, दिनांक 9/11 को बावली गांव में थाना बड़ौद क्षेत्र में एक शिवम उर्फ फोर्ड, जो बावली का रहने वाला था, उसकी हत्या हुई थी। उसका नामित अभियुक्त मोनित सनो प्रमोद आज अपने परिजनों के संग थाना प्रांगण में आज उसने आत्मसमर्पण किया है और उसने इस भय से आत्मसमर्पण किया है कि कहीं पुलिस उसको एनकाउंटर में मार न गिराए, और उसने अपनी निशादेही पे अपने साथ लाई हुई गाड़ी भी, जिस गाड़ी से वो आया था, उसमें रखा हुआ तमंचा भी बरामद कराया है। उसको हिरासत में ले लिया गया है और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। ये घटना कब हुई थी? ये दिनांक 9/11 को बावली में शिवम उर्फ फोर्ड की हत्या हुई थी। उसका ये नामित अभियुक्त है। अभी कितने आरोपी इसमें अभी कई लोग हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 4 लोग नामित हैं। मोटिव क्या है अभी तक नहीं पता। अभी विवेचना जारी है और पूछताछ के बाद जैसा भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। गाड़ी में आया तो सांसद प्रतिनिधि लिखा हुआ है। गाड़ी बाहर खड़ी है, मुझे अभी देखा नहीं है। इस बारे में देख के मैं तभी प्रतिक्रिया बता सकता हूँ। आगामी त्योहारों के चलते बागपत के बाजार में रौनक दिखाई देने लगी है। दुकानें सजनी शुरू हो चुकी हैं तथा बाजार में सामान की खरीदारी बढ़ने लगी है। वहीं नगरपालिका की ओर से त्योहारों के चलते नगरपालिका द्वारा साफ सफाई का कार्य जोरों से किया जा रहा है। दरअसल मामला बागपत का है, जहां आगामी त्योहार धनतेरस, दीपावली, भैया दूज के चलते बाजार में रौनक दिखने लगी है। सामान से सजी दुकानें एवं बाजार में उमड़ी भीड़ से लगता है कि त्योहारों की पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। नगरपालिका चेयरमैन राजुद्दीन एडवोकेट ने सभी नगरवासियों से त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की ओर से नगर में साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। बिजली पानी की किसी भी नगरवासी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सभी त्योहारों पर भाईचारा बनाए रखें। नगर में दीपावली के लिए साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही, पानी की व्यवस्था की जा रही और जो लाइटें हैं जहां खराब हैं उन्हें दुरुस्त की जा रही ताकि जगमग रहे शहर हमारा। यही तैयारी है। और एक आजकल माहौल थोड़ा सा भाई कोविड का रहा, महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में, हमारे देश में भी है, दोबारा फिर संक्रमण जोर कर रहा। तो ये भी रहे सावधानी कि लोग संक्रमण से भी बचे रहें, कोरोना वायरस से भी बचे रहें। और कुछ चुनावी माहौल भी है, पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे, सोशल मीडिया पे भी जो है गलत मैसेज आ रहे। तो ये भी गुजारिश करूंगा अपने नगर के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से, देश के लोगों से कि उन किसी भी गलत मैसेज पे ध्यान ना दें, गलत अफवाहों पे ध्यान ना दें, सौहार्द बनाए रखें और आपसी भाईचारा बनाए रखें और जो त्यौहार है प्यार मोहब्बत से मनाएं और सभी को मिठाई खिलाएं और हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का परिचय दें, आपसी सौहार्द बनाए रखें। यही सबसे गुजारिश है अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को। दीपावली की, गोवर्धन, भैया दूज सभी की बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छे से मनाएं, मिलजुल के मनाएं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।
मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में नगर पंचायत की तरफ से दीपावली के वक्त हर घर को डबल डस्टबिन का तोहफा दिया जा रहा है। नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी और अधिशासी अधिकारी मनोज यादव ने घरों पर जाकर स्वयं डबल डस्टबिन बांटने की शुरुआत की। पुरकाजी चेयरमैन द्वारा प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया गया कि कस्बे में रहने वाले सभी परिवारों के लिए 2-2 डस्टबिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि सभी घरों से हरे डस्टबिन में गीला कूड़ा और नीले में सूखा कूड़ा डाला जाए और जब कूड़ा वाहन कूड़ा उठाने के लिए आए तो इन्हें इसी तरह कूड़ा डिब्बों में दिया जाए। 4000 घरों के लिए 8000 डस्टबिन जैम पोर्टल से खरीदे गए हैं। चेयरमैन पुरकाजी और अधिशासी अधिकारी ने स्टाफ को साथ लेकर इस अभियान की शुरुआत की है। दिवाली पर पुरकाजी की आवाम को चेयरमैन पुरकाजी ने स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए बेहतरीन उपहार भेंट किया है। पुरकाजी के हर घर को डबल डस्टबिन दिए जाएंगे। नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा पुरकाजी कस्बे में पड़ने वाले सभी घरों के लिए 2-2 कूड़ेदान का सेट उपलब्ध किया जा रहा है। उसके अंदर एक हरा कूड़ेदान है, एक नीला कूड़ेदान है। हरे कूड़ेदान के अंदर आप गीला कूड़ा डालेंगे, जैसे घर की बची हुई सब्जियां, बचा हुआ खाना, फल फ्रूट, छिलके वगैरह ये जो होते हैं, ये उसमें हरे कूड़ेदान के अंदर डालेंगे। और नीला कूड़ादान जो है उसके अंदर सूखा कूड़ा, जैसे आपके कांच हो गया, गत्ता हो गया, कागज हो गया या प्लास्टिक की चीजें हो गई, ये सूखे कूड़ेदान के अंदर रहेंगे। प्रत्येक घर को, पुरकाजी में पड़ने वाले प्रत्येक घर को ये उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि जब नगर पंचायत पुरकाजी का कूड़ा वाहन जाए तो घरों से ही गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग हो के कर्मचारियों को मिले और वो कूड़ा वाहन में उसे अलग अलग पोर्शन में ही डाल लेंगे, जिससे डंपिंग ग्राउंड पे जाके उसको कंपोस्टिंग करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। इससे पुरकाजी की सफाई व्यवस्था में बड़ा योगदान मिलेगा। कस्बे के लोग गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा के साथ साथ स्वच्छता अभियान की तरफ भी जागरूक होंगे और उसमें सहयोग करेंगे। मैं पूरे पुरकाजी से यही उम्मीद करता हूं कि नगर पंचायत द्वारा चलाए गए इस अभियान को सफल बनाएंगे, उसमें अपना पूरी तरह से सहयोग। बिजनौर के कस्बा शेरकोट के NH 74 जैन फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप के सामने पूर्वी दिशा में मोहल्ला फतेहनगर के लोगों का मकान व दुकानों का उचित मुआवजा न मिलने पर 17वें दिन भी धरना जारी रहा। धरने में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष अल्हेपुर धामपुर के दुष्यंत राणा भी मौजूद रहे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मकानों व दुकानों का उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। वहीं पर ब्लॉक अल्हेपुर महासचिव कविराज भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मुआवजा दिलाने की बात कही और साथ ही ब्लॉक अल्हेपुर न्याय पंचायत अध्यक्ष अरविंद कुमार ने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। धरने में महिलाएं भी मौजूद रही, जहां उचित मुआवजा न देने से यह लोग धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम न्याय न मिलने तक धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर भी बैठने को मजबूर होंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार चौहान और मैं न्याय पंचायत अध्यक्ष किसान यूनियन। और हमारा जो ये धरना आज 16 दिन बीत गया, आज 17वां दिन है। और जो सरकार से हमारी लड़ाई यो है भाई, हमारे जो है मकान दादा परदादा के ज़माने से यहाँ चले आ रहे हैं। आज ये ज़मीन बता रहे अपनी, जब हमने यहाँ निर्माण करा था भाई, मकान भी जो है कम से कम भी 50 साल पुराने तो होंगे। जब हम यहाँ बना रहे थे तो जब इन्होंने हमें आके रोकना चाहिए था। आज ये हमें बता रहे हैं चलो आप सड़क में इन्हें हमारे मकानों की ज़रूरत भी पड़ रही तो भाई हमें इसका उचित मुआवजा दें। और ये अगर हमें उचित मुआवजा नहीं देने के तो हमारी लड़ाई ऐसी चलती रहेगी, चाहे हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े किसी भी तरीके की। और हमारी जो यूनियन है, हमारे उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब हमारे साथ खड़े हैं। सभी तक हमने अपनी बात पहुंचा दी है और हमारा धरना और भी उग्र होगा। और माता बहन भी बराबर और बच्चा बच्चा इसमें चाहे कुर्बान हो जाए, लेकिन हम बगैर अपना मुआवजा लियो हो यहाँ इन्हें पैर भी नहीं धरन देने की अपनी जगह। समस्या NH 74 के मामले में है, जो इनका आज 17वां दिन है धरने पर बैठे हुए। इनकी कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है अधिकारी। एक कमेटी गठित करने के लिए बोला था हमारे DM साहब ने, जो पंचायत हुई थी हमारी कलेक्ट्रेट में, तो उसमें एक कमेटी गठित करने के लिए DM साहब से वार्ता हुई। इन अधिकारियों का आज एक सप्ताह हो गया, कोई भी अधिकारी कमेटी गठित करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारी यहाँ आया नहीं आज तक। केवल इन्हें मकानों का मुआवजे के लिए बात कर रहे हैं। जो इनकी ज़मीन है उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा।
100 साल से भी ऊपर हो गई ज़मीन पर रहते हुए इन्हें। इन ज़मीन पर रहते हुए इनके दादा परदादा यहाँ रह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये ज़मीन NH 74 में है। तो ये किसान के सामने बहुत ही जटिल समस्या है। आंदोलन करने के लिए किसान मजबूर है। धान खरीदा नहीं जा रहा किसान का, और दीपावली सिर पर आ गई, हमारे और भी त्यौहार सिर पर आ गए, मगर एक पैसा नहीं मिल रहा। मैंने अभी पीछे 15 दिन पहले धान अपना बेचा धामपुर अल्लेपुर में, उसमें अभी तक मेरा पेमेंट नहीं आया। तो ये समस्या है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, केवल आश्वासन मिल रहे हैं और झूठ पर झूठ बोल रही सरकार, और इनके कर्मचारी भी ऐसे ही हैं। तो ये समस्या है किसान की। 74 पर धरना 16 दिन से चल रहा है, आज 17वां दिन है। जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, धरना बरकरार ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी बात डीएम साहब से हुई, डीएम साहब ने कमेटी की घोषणा करी। कमेटी अभी तक बनी नहीं। जब तक कमेटी बनकर ठोस निर्णय किसानों के हित में नहीं होगा, धरना बरकरार रहेगा। किसानों की समस्या जो भी NH अधिकारियों के द्वारा उत्पन्न हुई, उसमें किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ खड़ी है, अगर किसानों का शोषण किया गया तो धरना प्रदर्शन जो आज छोटे से रूप में चल रहा वो उग्र रूप लेगा। वो क्या समस्या है आपकी? NH 74 से शेरकोट में चल रहा धरना, उसमें तो यही समस्या है। मकान दुकान जमीन का इनका मुआवजा नहीं दिया गया आज तक, और इन्हें परेशान करा जा रहा है NH 74 के अधिकारियों द्वारा। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने पर आज जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी की बैठक मुजफ्फरनगर के मंडल अध्यक्ष महेश चौहान के कार्यालय पर हुई तथा आपस में मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया गया। महेश चौहान ने कहा कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रदेश में जन कल्याण, नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, युवाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार तथा किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं चालू की तथा उनके सुशासन पर विश्वास जताया है। संजय धनखड़ ने कहा कि बिहार की जनता ने परिवार तुष्टिकरण एवं जातीय राजनीति को नकार दिया है। अंत में बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में महेश चौहान, संजय धनखड़, कैप्टन सुरेश चंद्र, विजेंद्र मलिक, हर्ष मदान, आलोक त्यागी, रामवीर सिंह पुंडीर, अभिषेक जैन, नवीन अरोड़ा, अमन नारायण, चंदन आदि मौजूद रहे। आज जो हम बिहार विधानसभा में हमारी पूर्ण बहुमत की राजग की सरकार बन रही है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को जो उनके नाम से चुनाव लड़ा गया था और सफलता मिली है हमें, उसके लिए आज हमने कार्यक्रम रखा है यहाँ कार्यालय पर। यहाँ खुशी का सब कार्यकर्ता पदाधिकारी सब विचार कर रहे हैं, और वहाँ जो बिहार में हमारी सरकार आई है वो हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी के सुशासन जो उन्होंने 15 साल में कार्य किए, सड़कों का वहाँ पूरा जाल बिछा दिया, और इंटर तक जो बच्चा वहाँ पढ़ लेता है उसके लिए हमारे बिहार में 3 लाख 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है, जिसको गवर्नमेंट, जिसकी गारंटी पूरी गवर्नमेंट की है। और वहाँ जो शराबबंदी का बहुत बड़ा एक इशू है, उसी के कारण आज हमें कुछ सीटें कम मिली हैं, लेकिन हमारे नेता को इसमें कोई इस बात में कोई मलाल नहीं है कि हमारी सीटें कम है, लेकिन वो सच के साथ चलने वाले नेता हैं। उनका इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी सीटें कम है ज़्यादा है। हम अगर इससे भी कम स्थिति में आ जाएंगे तो भी अपनी जो हमारी योजनाएं हैं उन पर अपना काम करते रहेंगे। जनता का विकास करना हमारा काम है, हमारे नेता का। कल जो बिहार विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें बिहार की जनता ने जो एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है, उसी की खुशी में आज हम सब लोग यहाँ जो हमारे जनता दल यूनाइटेड मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण हैं, आज यहाँ हमारे कार्यालय पे सब इकट्ठे हुए हैं और आपस में मिठाई वितरण करके हम लोगों ने उसकी खुशी व्यक्त की है। कौन सी बार इस बार सरकार बनी आपके वहाँ पे? इस बार हम माननीय नीतीश कुमार जी जो है 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर,
और बिहार की जनता ने उन्हें उनके सुशासन को, उनके द्वारा किए गए जन कल्याण कार्य को, नारी सशक्तिकरण को, युवाओं के रोजगार के कार्यक्रमों को और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी स्कीम्स को जो जन कल्याण के लिए बनाई गई हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर संचालित किया है। तो जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम बिहार की जनता को उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आपकी बात? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उन सभी ने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और वही पुनः बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और नई जंगल राज समाप्त किया। प्रदूषण हटाओ पर्यावरण बचाओ को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। बुधवार को इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप मुजफ्फरनगर के सदस्यों के द्वारा बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को लेकर प्रदूषण हटाओ पर्यावरण बचाओ से नो टू क्रैकर्स के प्रति साइकिल द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर राणा ने बताया कि जागरूकता रैली मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से शुरू होकर स्काउट गाइड मुख्यालय नई दिल्ली तक जाएगी, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इस रैली में मुजफ्फरनगर जनपद से चंद्रशेखर राणा, आनंद माल्यान, आशुतोष त्यागी, संजीव कुमार, अनूप कुमार साइकिल से नई दिल्ली तक जाएंगे। रैली का शुभारंभ सीओ सिटी मुजफ्फरनगर राकेश कुमार द्विवेदी ने किया, जहां पर उन्होंने सभी यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर फेलोशिप के सभी सदस्यों को शुभाशीष देते हुए गंतव्य के लिए रवाना किया। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के स्काउट एंड गाइड के बच्चे हैं जो ये लोग साइकिल के रैली के माध्यम से यहाँ से हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक जाएंगे और ये लोग प्रदूषण को लेकर जो दिवाली पे पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, इन पटाखों के लिए कि डिजिटल इसको मनाया जाए और उसको रास्ते में लोगों को जगह जगह इस बारे में अपनी तरफ से शिक्षित करेंगे। सहारनपुर के गागलहिड़ी में मुजफ्फरनगर हाईवे पर बुधवार से टोल प्लाजा शुरू हो गया। इसके साथ ही सहारनपुर से मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद अब जाना महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि टोल पर कार, जीप, लाइट मोटर व्हीकल, लाइट कॉमर्शियल वाहन, बस और ट्रक को टोल प्लाजा पर रुपए देने होंगे और तभी सफर तय कर पाएंगे। हाईवे पर निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, लाइटों की व्यवस्था अधूरी होने के चलते टोल प्लाजा को शुरू कर दिया गया और टोल शुरू करने के संबंध में क्षेत्रीय लोगों को भी जानकारी नहीं दी गई है। कुछ राहगीर तो अचानक टोल शुरू होने की वजह से बीच रास्ते से ही वापस निकलते दिखाई दिए। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के जय हिंद इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं की सुरक्षा हेतु चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह व थाना चरथावल की एंटी रोमियो टीम के द्वारा छात्राओं को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा समर्पित व तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु सभी सेवाओं जैसे ट्विटर, डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090 इत्यादि के संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी दी गयी तथा आपात स्थिति होने पर इन सेवाओं के उपयोग करने हेतु जागरूक किया गया। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है। बालिकाएं जब भी खुद को असुरक्षित महसूस करें तो सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। समस्या है, आप अपनी माँ को बताएं, बहन को बताएं, स्कूल में स्टाफ को बताएं और कहीं भी नहीं तो जो थाने का नंबर है CUG, ये CUG नंबर है थाने का, नोट कर लें आप, 94 54 40 लिख लें 63 94 54 40 63। ये थाने का CUG नंबर है। ये जो भी थाना इंचार्ज रहेगा ये नंबर उन्हीं के पास रहता है और यदि आपको कहीं भी नहीं बताना है तो आप एक फोन नहीं नोट किया नंबर, उसके घर हो जाएगा और जिसके खिलाफ भी आप शिकायत दर्ज करेंगे उसके खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो महिला हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन जो नंबर है, इनमें भी आपकी गोपनीयता रहती है। आपसे किसी तरह कोई पूछताछ, किस तरह का कोई बयान या इस तरीके से, देखिए जिस तरीके से हम झिझकते रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, बच्चे शर्म की वजह से कुछ नहीं कह रहे,
चुप रहते हैं, और उसी चुप रहने से, शर्म की वजह से कई बार इतनी बड़ी घटना होती है कि पूरा देश शर्मसार हो जाता है। तमाम घटनाएं हुई पीछे आपने देखा होगा, और बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं भी कोई छोटी मोटी बात होती है तो आपको झिझकना नहीं है, चुप नहीं रहना है, बताना है। उसके खिलाफ आप देख रहे हैं पिछले कई साल से आप कोर्ट के भी डिसीजन देख रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई डिसीजन कोर्ट से भी आ रहा है। पोक्सो एक्ट के बच्चों के मामले में निश्चित रूप से सजा हो रही है रोजाना। तो आप थोड़ा सा जागरूक हो, ध्यान रखें, इन बातों को बताएं। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के मोहल्ला मुर्दापट्टी निवासी लियाकत अली की बेटी रूबीना ने अखिल भारतीय परीक्षा में देश में 375वीं रैंक प्राप्त की है, जिसके आधार पर इन्हें आयुर्वेदिक MD/MS में प्रवेश मिलेगा। रूबीना ने हाई स्कूल परीक्षा जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल व इंटरमीडिएट की परीक्षा DAV इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से पास की थी। इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने BA/MS की डिग्री राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी से इसी साल पूर्ण की थी। इस परीक्षा के लिए इनका पहला प्रयास था। इनकी सफलता पर समाज के गणमान्य लोगों ने अपनी मुबारकबाद पेश की। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं इससे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा कि हमने मेहनत करी, हमारी लड़की ने मेहनत की है, और वो इसी मेहनत के साथ में देश की जनता की भी सेवा करे। मैंने ऑल इंडिया AIPGT एग्ज़ाम होता है जो आयुर्वेद के लिए होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, उसमें मेरी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 375 है और जनरल रैंक 174 है। इससे मैं प्रोबेबल है कि मतलब आयुर्वेदिक में जो होता है हमारे गायनी और MS में सीट मिलना पॉसिबल है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी सर्जन की या गायनी की सीट ले सकती हूँ। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा एक सपना था डॉक्टर बनना, आज वो 99% पूरा हो गया। अब मेरी प्रैक्टिस है, बस उस पर डिपेंड करता है कि मैं फ्यूचर में कैसी डॉक्टर बनूँगी। तो देश के लोगों की आप किस तरह सेवा करना चाहते हैं? मैं देश के लिए सेवा करना चाहती हूँ, गरीब लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे मोहल्ले में लोग रहते हैं या जिनका इलाज सही से नहीं हो पाता है, या जो लोग जिनका कहीं से एलोपैथी से भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, मैं उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। आप सफलता के पीछे किसे मानते हैं? मैं सफलता के पीछे अपने माँ बाप को मानती हूँ, उनका ही मेरे उसमें योगदान रहा है। इनका हमारी मिसेज हैं, और सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश, जो आप सभी लोग जानते हैं पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा में प्रयासरत है, उनकी ये सचिव हैं। तो ये सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खुशी की बात है कि उनकी सचिव का इस ऑल इंडिया 375 रैंक इन्होंने प्राप्त किया है, और इसके आधार पर इन्हें कहीं भी MD या MS में इनका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि ये एक डॉक्टर PG के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। तो सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश का प्रयास रहा है कि वो गांव देहात में जो शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके समापन के लिए काम करें, और हमारा अगला पड़ाव यही था कि हम इस संस्था के ज़रिए गांव देहात की स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण करें। और मुझे बेहद खुशी है कि ये इन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, और ये भविष्य में एक अच्छी डॉक्टर साबित हों समाज के लिए और देश के लिए, अपने चरथावल के कस्बे के लिए और इस पूरे देहात के लिए। तो ये हमारे सब के लिए खुशी की बात है। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने एक मकान में सट्टेबाजी की खाईबाड़ी करते एक व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नगला राई में एक मकान में व्यक्ति द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी की जा रही थी। सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में अलावालपुर चौकी प्रभारी हरिराज सिंह ने छापेमारी करते हुए वेदपाल पुत्र मोहनदास को मौके से रंगे हाथ सट्टे की खाईबाड़ी करते दबोच लिया। पुलिस ने मौके से सट्टा सामग्री व हजारों की नकदी बरामद की है।
जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारी महासंघ के 2 वर्षीय चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, जहां नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सफाई कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जहां नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सभी सफाई कर्मियों का आभार व्यक्त किया और प्रशासन से हर 2 वर्ष में नियमानुसार चुनाव कराने की अपील की। इस दौरान सभी सफाई कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किया। आज जो ये विजय हुई, जो ये समाज ने हमें इतना बड़ा भार दिया है, पहले तो अपने समाज का मैं धन्यवाद, अपने कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं। और ये जो खुशी आज हमें इतनी हो रही है कि बस हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते। दूसरी बात कि ये चुनाव तो हो ही नहीं रहे थे, ये चुनाव तो बड़े ही मतलब जो है उसके जद्दोजहद के साथ में ये चुनाव कराने पड़े, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता ये चुनाव रुकवाने में पड़े हुए थे, लेकिन हमने चुनाव कराए। लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए 2 वर्षीय चुनाव होते हैं हमारे, ये किसी की जागीर नहीं है, ये कर्मचारियों का अधिकार है। वो जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं, जिसको ना चाहे उसको नहीं जिता सकते। लेकिन आज जो एक गौरव महसूस हो रहा है, मैं समाज का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, अरे रुक जाओ यार, अरे चुप हो जाओ यार। और दीपावली व धनतेरस पर्व को लेकर चारों ओर चहल पहल देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर में जहां नगर के अति व्यस्तम इलाके भगत सिंह रोड व शिव चौक पर भी ग्राहकों का आना शुरू हो चुका है, जिससे व्यापारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। कोरोना काल में दीपावली के त्योहार को लेकर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। बुधवार को बाजारों में लोगों का आना शुरू हो गया, जिससे व्यापारी भी खुश नजर आए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।